खुद भूखे रहकर किसी और को खिलाना यही तो असली अमीरी है। गांव के बिल्कुल आखिरी सिरे पर एक पुराने पीपल के पेड़ की छांव तले मिट्टी और फूस से बनी एक छोटी सी झोंपड़ी खड़ी थी। यह झोंपड़ी देखने में बेहद साधारण थी, लेकिन इसमें रहने वाली बूढ़ी अम्मा का दिल समंदर जैसा विशाल था। अम्मा की उम्र 80 के पार थी। उनकी पीठ थोड़ी झुक गई थी, आंखों पर मोटा सा चश्मा टिका रहता और बाल चांदी जैसे सफ़ेद हो चुके थे। कपड़े हमेशा सादे, लेकिन चेहरे पर एक अजीब सा सुकून देने वाली मुस्कान रहती थी, जैसे जिंदगी की तमाम मुश्किलें उन्होंने मुस्कुराकर जीत ली हो। अम्मा का जीवन किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं था। पति का देहांत बरसों पहले हो गया था और कोई संतान भी नहीं थी। उनके पास ना खेत खलियान थे, ना जमा पूंजी। रोज का गुजारा गांव वालों के घर बर्तन मांजने, कपड़े धोने और कभी-कभी खेतों में खरपतवार साफ करने से चलता था। लेकिन अम्मा कभी शिकायत नहीं करती। वो कहती, जो मिलता है उसी में खुशी ढूंढनी चाहिए, क्योंकि शिकायत करने से पेट नहीं भरता। सर्दियों की एक ठंडी सुबह थी। ओस की बूंदें हरी हरी घास पर मोतियों की तरह चमक रही थी और दूर खेतों में हल्की धुंध तैर रही थी। अम्मा अपने छोटे से पीतल के लोटे में पानी भरने तालाब की ओर जा रही थी कि तभी उनकी नज़र सड़क के किनारे बैठे एक छोटे से लड़के पर पड़ी। लड़का कांप रहा था, कपड़े फटे हुए थे, पैरों में चप्पल तक नहीं थी और आंखों में भूख व थकान का गहरा असर था। अम्मा धीरे से पास गई और प्यार भरे स्वर में बोली, क्या हुआ बेटा, ऐसे क्यों बैठे हो? लड़के ने उनिंदी सी आवाज़ में कहा, दादी 2 दिन से कुछ नहीं खाया, पेट में भूख से दर्द हो रहा है। यह सुनकर अम्मा का दिल जैसे पिघल गया। उनके पास उस दिन बस एक सूखी रोटी और पिछली रात की बची थोड़ी सी दाल थी, जिसे वो खुद खाने वाली थी। लेकिन बिना पल सोचे उन्होंने वो खाना उस लड़के को दे दिया। लड़के ने खाना ऐसे खाया जैसे बरसों से भूखा हो। रोटी का हर टुकड़ा, दाल का हर निवाला उसके चेहरे पर थोड़ी सी जान लौटा रहा था। खाना खत्म होते ही उसने अम्मा के पैरों को छुआ और बोला, धन्यवाद दादी। अम्मा ने उसके सर पर हाथ फेरते हुए बस इतना कहा, बेटा, अच्छा काम करने का इनाम भगवान खुद देता है, मुझे धन्यवाद मत दे। अगले दिन अम्मा हमेशा की तरह तालाब से पानी भरकर लौट रही थी। तभी उन्होंने देखा कि वही लड़का फिर पेड़ के नीचे झुका झुका कुछ ढूंढ रहा था। अम्मा ने उत्सुकता से पूछा, क्या खोज रहे हो बेटा? लड़के ने घबराए स्वर में कहा, दादी, मेरे मालिक ने मुझे बाजार भेजा था, पोटली में पैसे थे, शायद यहीं कहीं गिर गई। अगर नहीं मिले तो वो मुझे बहुत मारेगा। अम्मा ने बिना समय गंवाए पानी का लोटा किनारे रखा और लड़के के साथ घास फूस में खोजने लगी। ठंडी हवा चल रही थी, हाथ सुन्न हो रहे थे, लेकिन दोनों लगे रहे। करीब आधे घंटे बाद अम्मा की उंगलियों ने घास के बीच कुछ महसूस किया। एक कपड़े की पुरानी पोटली। पोटली खोलते ही दोनों की आंखें चौंधिया गईं। अंदर 5,000 रुपये थे। अम्मा चाहती तो बिना किसी को बताए ये पैसे रख सकती थी। आखिर उन्हें भी पैसों की सख्त ज़रूरत थी। लेकिन उन्होंने बिना देर किए पोटली लड़के के हाथ में थमा दी। लड़के की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, दादी, आप चाहो तो आधे पैसे रख लो, मैं मालिक को कह दूंगा कि वो कहीं गिर गए हैं। अम्मा ने मुस्कुराकर जवाब दिया, बेटा, गलत तरीके से मिला पैसा कभी सुख नहीं देता। जो भगवान ने दिया है उसी में संतोष करना सबसे बड़ा खजाना है। उस दिन के बाद गांव में धीरे धीरे अम्मा की ईमानदारी की चर्चा होने लगी। लोग कहने लगे, अरे बूढ़ी औरत है, लेकिन दिल हीरो जैसा है। कुछ लोग उनकी मदद करने भी लगे, कोई सब्जी दे जाता, कोई पुराने कपड़े। लेकिन अम्मा सबको यही कहती, मदद की असली कीमत तब है जब वो दिल से आए, मजबूरी में नहीं। कुछ महीनों बाद गांव में एक नया स्कूल खोला।
स्कूल का मालिक, जो पास के शहर का एक बड़ा व्यापारी था, गांव घूमते घूमते पीपल के पेड़ के नीचे पहुंचा। वहीं उसने अम्मा को देखा, जो बच्चों को बिठाकर कहानियां सुना रही थी। मालिक ने पास जाकर सुना और पाया कि अम्मा बच्चों को सिखा रही थी, सच्चाई का रास्ता मुश्किल होता है, लेकिन उसका फल मीठा होता है। वो ये सुनकर हैरान रह गया। अचानक मालिक ने अम्मा को पहचाना। वो उसी लड़के का मालिक था जिसकी पोटली अम्मा ने वापस लौटाई थी। लड़के ने सब कुछ मालिक को पहले ही बता दिया था, लेकिन मालिक को यकीन नहीं हुआ था कि इतनी गरीब और अकेली औरत पैसे वापस कैसे कर सकती है। मालिक ने अम्मा से कहा, अम्मा, मैं आपका एहसान कभी नहीं भूल सकता। आप चाहो तो मैं आपके पैसों से मदद कर सकता हूँ, पक्का घर बनवा देता हूँ। अम्मा ने धीरे से मुस्कुराकर जवाब दिया, बेटा, घर तो ये झोंपड़ी भी है। मुझे सिर्फ इतना चाहिए कि गांव के बच्चे पढ़े और अच्छे इंसान बने। मालिक अम्मा की सोच से इतना प्रभावित हुआ कि उसने स्कूल के बाहर एक छोटा सा कमरा बनवाया। अम्मा को वहाँ बच्चों को पढ़ाने और कहानियाँ सुनाने का काम दे दिया। अब अम्मा को रोज़ बच्चों की हंसी सुनने को मिलती थी और महीने की थोड़ी पगार भी मिलने लगी। गांव के लोग कहते हैं, अम्मा के अच्छे कर्मों का इनाम भगवान ने दिया है, लेकिन अम्मा हमेशा हंसकर कहती, इनाम पैसे या चीज़ नहीं, बल्कि लोगों का भरोसा और प्यार है। धीरे धीरे वो छोटा सा कमरा बच्चों के लिए ज्ञान का मंदिर बन गया। वहाँ कोई फीस नहीं थी, लेकिन बच्चे रोज़ आते थे, क्योंकि अम्मा उन्हें सिर्फ पढ़ाती नहीं थी, बल्कि इंसानियत का पाठ भी पढ़ाती थी। गांव के कई बच्चे जो पहले चोरी और झूठ में लगे रहते थे, अब ईमानदारी और मेहनत पर विश्वास करने लगे। माता पिता भी हैरान थे कि कैसे बूढ़ी अम्मा ने बच्चों का दिल बदल दिया। एक दिन वही लड़का जो सालों पहले भूखा सड़क किनारे बैठा था, स्कूल के बाहर आया। अब वो जवान हो चुका था, अच्छे कपड़े पहने थे और हाथ में मिठाई का डब्बा था। उसने अम्मा के पैरों को छूकर कहा, दादी, आपकी वजह से आज मैं पढ़ लिख कर नौकरी कर रहा हूँ। अम्मा की आंखों में चमक आ गई। उन्होंने कहा, बेटा, मैंने तो बस तुम्हें रास्ता दिखाया था, चलना तो तुम्हें ही था। लड़के ने जवाब दिया, अगर उस दिन आपने खाना और ईमानदारी का सबक ना दिया होता तो शायद मैं ज़िंदगी में गलत रास्ते पर चला जाता। अम्मा ने मिठाई गांव के बच्चों में बांट दी और सबको फिर वही पुराना सबक दोहराया, अच्छी सोच कभी बेकार नहीं जाती, उसका इनाम ज़रूर मिलता है, बस थोड़ा धैर्य रखना पड़ता है। उस दिन गांव में जैसे एक त्यौहार सा माहौल हो गया। बच्चे हंसते खेलते, बड़े लोग खुश होकर अम्मा के पास बैठकर उनकी बातें सुनते। अम्मा के पास अब भी ज़्यादा पैसे नहीं थे, लेकिन उनके पास इतना प्यार और इतना सम्मान था जो किसी भी दौलत से बड़ा था। पीपल के पेड़ के नीचे बैठी अम्मा आसमान की ओर देख रही थी। ठंडी हवा उनके सफ़ेद बालों को हिलाती थी और चेहरे पर संतोष की एक गहरी मुस्कान थी। उन्हें लगता था जैसे भगवान खुद उनके पास बैठकर कह रहा हो, तुमने जो बोया था अब वो फल दे रहा है। गांव के छोटे छोटे बच्चे जो कभी नाम तक लिखना नहीं जानते थे, अब कविताएं सुनाते, गिनती करते और सबसे बढ़कर एक दूसरों की मदद करते। अम्मा के लिए यही सबसे बड़ा इनाम था और इस तरह बूढ़ी अम्मा ने अपनी ज़िंदगी साबित कर दी कि सच्चाई, दया और अच्छी सोच कभी बेकार नहीं जाती। उसका इनाम शायद तुरंत ना मिले, लेकिन जब मिलता है तो वो जीवन भर साथ रहता है। ऐसी ही वीडियो के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।